सबसे पहले दुखद समाचार है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वर्गवास हो गया है। बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार है। एक बेहतर लीडर, बेहतर छवि के लीडर, बेहतर राष्ट्रपति आज हमारे बीच नहीं रहे। इसके लिए मैं तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो हमने खो दिया है उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक ऐसे नेता छवि के थे वो, जिनकी विपक्ष हो सत्ताधारी हो सब में मतलब उनकी एक छवि बेहतर थी। तो एक बेहतर नेता हमने आज खो दिया है, इसका बहुत ही दुख है हमें। बात करते हैं गोदी मीडिया की। ये मीडिया ने कसम खाया है कि हम नहीं सुधरेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी एक न्यूज़ चैनल देख रहा था गोदी मीडिया का। 9 बजे का टाइम है, समाचार देख लेता हूँ लगभग चैनलों को, चाहे वो गोदी मीडिया हो चाहे वो अच्छे चैनल हो, सबको एक बारी सुन लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। वो ये दिखाने में लगे हैं चीन के बॉर्डर के ऊपर कि फिर से चीन की सेना ने हमारे सैनिकों के साथ कल धक्का मुक्की की, फिर से जमीन हथियाने की कोशिश की। लेकिन प्रश्न ये उठता है, बिहार का चुनाव है अभी, तो अभी बहुत सारी चीजें हमें अनोखी अनोखी देखने को मिलेगी, क्योंकि पब्लिक का मूड जरा बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि पब्लिक खिलाफ हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की से। तो उसके अंदर आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। सारी मीडिया ने कहा कि हमारी जमीन को कब्जा किया है, 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, यहां तक सभी ने कहा। लेकिन एक इकलौते प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, क्योंकि झूठ बोलने की बीमारी है ना, जब तक दिन में 100 झूठ नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे तो उनको खाना नहीं पचेगा। झूठ बोल के पैदा हो गए, अपनी मां की कोख से बाहर आ गए, झूठ बोल के उन्होंने अपना पालन पोषण किया, 35-40 साल भिक्षा मांग के खाए, पता ही नहीं किससे भिक्षा मांगा, शिक्षा कहां से ग्रहण किया, आज तक उनका कोई संगी साथी नहीं मिला, उनका कोई फ्रेंड नहीं मिला। डिग्री कैसे प्राप्त कर ली, अमित शाह जी इनसे काफी उम्र में छोटे हैं, तो अमित शाह इनकी डिग्री लेके घूमते हैं। और जो कि स्वयं एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, एक नहीं कई टीवी चैनल के इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन तजुर्बा करने का एक शौक है, मुझे घूमने का शौक है, मैं तरह तरह चीजें की प्रयोग करता रहता हूं। मतलब ये जिंदगी भर प्रयोग ही करते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आज तक देशवासियों को कुछ मिला नहीं है। इस प्रयोगशाला से मिला है आपको भाई, जीएसटी से कुछ देश की जनता को भला हुआ, नोटबंदी से कुछ भला हुआ, अभी सभी देश की संपत्तियों बेच दी, उससे देशवासियों को कुछ भला हुआ। कोरोना वायरस जब हमारे देश में 500 मरीज थे तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया 2 महीने तक के, 3 महीने तक के लिए। लेकिन आज 80,000 85,000 प्रत्येक दिन मरीज निकल रहे हैं, बिहार में भी काफी मात्रा में मरीज निकल रहे हैं, तो लॉकडाउन खोल दिया गया। अब ये 21 तारीख से आप 100 आदमियों की जनसभाएं कर सकते हैं। आप मरे जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी सत्ता इनको मिलनी चाहिए। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री ने फिर झूठ क्यों बोला, देश की जनता से आखिर प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला कि ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई हमारी जमीन को कब्जा किया हुआ है। इतना बड़ा झूठ एक प्रधानमंत्री बोले देश की जनता से, ऐसे गंभीर मुद्दे के ऊपर, तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री को हमें स्वीकार करना चाहिए? क्या बताइए, आपके देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य है नरेंद्र मोदी? यदि ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं हमारे देश की छुपाई जाती है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, राफेल डील की फाइल चोरी हो जाती है, इनको पता नहीं चलता है। क्या कहते हैं ये विजय माल्या, नीरव चौकसी
और करीब सैकड़ों के हिसाब से देश का पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं, इनको पता नहीं चलता है। तो इनके ये कर क्या सकते हैं? क्या चीज संभालने के लिए हमने इसको चुना है? ऐसा क्या चीज है जो प्रधानमंत्री के ऊपर हम विश्वास करके चले कि कैसे मतलब इनको समझे? जो भी काम ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, विधायक खरीदने के लिए पैसा है, देश की जनता बर्बाद हो गई उनके लिए 5 रुपया इनके पास नहीं है। भले घोषणा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और है। मैंने सुबेरे भी इस बात को कहा है आप लोग को। और अब प्रश्न ये उठता है कि जब चीन की सेना फिर से हमारे उसमें घुसपैठ कर रही है और ये हमारे गोदी मीडिया चीन की कहानी बता रहे हैं कि चीन भूखमरी के कगार पे पहुंच गया है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों भाई गोदी मीडिया? क्या हमारे देश के अंदर भूखमरी नहीं है? हमारे देश में क्या बाढ़ नहीं आया है? कौन से राज्य के अंदर हमारे देश में बाढ़ नहीं आया है? जरा उस गोदी मीडिया से मैं पूछना चाह रहा हूं, बताएं कौन सा राज्य सुरक्षित है? अरे गुजरात डूबा हुआ है, बिहार डूबा हुआ है, उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है, क्या कहते हैं उड़ीसा डूबा हुआ है, असम डूबा हुआ है, मध्य प्रदेश डूबा हुआ है, राजस्थान डूबा हुआ है। कौन सा राज्य बचा हुआ है? जरा एक राज्य का नाम तो बता दो कि भाई इस राज्य से जनता यहां की खुश है। शर्म नहीं आता? ये गोदी मीडिया बेशरम की तरह जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। बहुत ही शर्मनाक है। कसम खा ली है गोदी मीडिया ने कि हम देश की जनता को बर्बाद करके छोड़ेंगे, इनके दिमाग में कचरा भर भर के इनका दिमाग खराब करके छोड़ेंगे। ऐसी न्यूज चैनल वालों को क्या जूते से स्वागत नहीं करना चाहिए जो हमें गलत खबरें दिखाते हैं? हमारे देश की समस्या इसको नजर नहीं आती है, इस गोदी मीडिया को, लेकिन पाकिस्तान की चिंता इनको ज्यादा खाई जाती है। ये क्या कहते हैं अमेरिका की चिंता खाती है, क्या कहते हैं चीन की चिंता खाती है, बांग्लादेश की। लेकिन हमारे देश में क्या बीत रहा है? 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत पे लटके हुए हैं ये मीडिया वाले, क्योंकि बिहार का चुनाव है। फिर कह रहा हूं, और एक चीज और मैं कह रहा हूं आपको, लास्ट में मेरी बात को जरा ध्यान से आप गौर करिएगा कि जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो फिर 2-4 बम जो है चीन में, चाहे वो इनके ऊपर फोड़े या ये उनके ऊपर फोड़े, फिर मोदी का डंका बजेगा और बिहार की जनता मूर्ख बनने के लिए तैयार हो जाएगी। क्या? मुझे तो नहीं विश्वास है कि बिहार की जनता मूर्ख बनने के लिए अब तैयार होगी। संभल के रहिएगा, क्योंकि देश में प्लानिंग, कल मन की बात में आपने देखा ही कि देश की जनता ने नकार दिया मोदी को, युवाओं ने नकार दिया। इससे ज्यादा और कोई बेइज्जती नहीं हो सकती है। जैसा हुआ है तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।